अब इस तस्वीर को गौर से देखो। बिना नहाए चेहरे पर पानी मार पाउडर लगा के प्रिंसिपल ने कहा है कि क्लास की ग्रुप फोटोज खिंचानी है, तो इसी बहाने मैथ्स का क्लास तो निकल ही जाएगा। इस सोच में खड़े इन उल्लू के पट्टे 15 साल के बेवकूफों ने भी यही सोचा था कि फ्रेंड्स फॉर एवर, ब्रदर्स फॉर लाइफ, हंसेंगे जिएंगे, साथ में रहेंगे, एक बाथरूम में दोनों धोएंगे। नॉर्मली ऐसा सबको लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद हम सब लोग साथ में रहेंगे, टच में रहेंगे, लेकिन असल जिंदगी में ऐसे थोड़ी होता है बाबू। लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो बनी, लेकिन स्कूल खत्म होने के 1-2 सालों बाद सब अपने रास्ते निकल ही जाते। और सेम हमारे साथ भी हो। अब 2017-18 की होली में नाचते हुए इन लड़कों को थोड़ी पता था कि शायद ये उनकी साथ में लास्ट होली हो, क्योंकि एक तो दूर दूर से हम यहाँ पढ़ने आए थे और ये स्कूल का आखिरी साल था। मुझे सुकून पसंद है, पर सिर्फ वही एक शोर था जो मुझे सुकून से भी ज्यादा पसंद था। लेकिन असल में इस कहानी की शुरुआत होती कहाँ पे? कहानी की शुरुआत होती है किसी साल पहले, पुराने ज़माने में हमारा एक ग्रुप बना था स्कूल का। इस पर अभी चमगादड़ मंडरा रहे होते हैं, जालियाँ लगी हुई होती है। वहाँ पर अचानक से एक मैसेज आता है, इनविटेशन, शादी का, दोस्त की शादी का है। अब बताओ यार, ये उम्र है शादी कर रहा है हमारा दोस्त। पहले 1-2 घंटे तो मैं शौक में रहा, और उसके बाद सबको फ़ोन भी जाते हैं कि सालों तुमको कुछ भी करके शादी में आना है, नहीं तो मैं तुम लोगों की शादी हो रही है, तेरी शादी हो रही। अब इनविटेशन आने के बाद तो मैं डिमांड करता हूँ कि ग्रुप के 3-3 लड़कों में एक रशियन का जुगाड़ हो जाए तो शादी में जरूर आएंगे। जिस पे साला दूल्हा कुछ रिप्लाई नहीं देता। फिर मैं सोचने लगता हूँ, अब ग्रुप रिएक्टिवेट हो चुका है और ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं। अब मैं देखता हूँ कि एक तरफ दोस्त की शादी है और दूसरी तरफ रशियन से, और उन दोनों के बीच में मुझे नज़र आता है मेरा यूट्यूब चैनल, जो कि थोड़ा ढीला चल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि कंटेंट तो मिल ही जाएगा। तो डियर श्रेयस, मैं तेरी शादी में बिल्कुल नहीं आ रहा, मैं आ रहा अपना कंटेंट लेने। सो बगैर प्लान काफी सिंपल था। मुझे यहाँ से निकलना था चंद्रपुर, जहाँ मुझे मेरा दोस्त तेजा मिलने वाला था। फिर उसके साथ DNR लेके हम निकलने वाले थे नागपुर, जहाँ हमें बाकी दोस्त मिलने वाले थे। और फिर हम जाने वाले थे दूल्हे के गांव हल्दी के लिए। चंद्रपुर की कड़कती धूप में आगे बढ़ता हूँ तो DNR ऑफिस के पास मुझे कौन दिखता है? निंजा कैसा दिखता है बे? इतना उजाला है, तेजा दिख ही नहीं पा रहा है। तेजा मेरे स्कूल लाइफ का इकलौता दोस्त, जिसका शहर मेरे शहर से काफी पास है, और उस वजह से इससे मिलना जुलना चलता रहता है। अबे तेजा, तुझे मैं जब भी मिलता हूँ कहता हूँ जिम ज्वाइन कर, वर्कआउट कर, वजन कम कर। अब तुझे DNR की टिकट बुक करनी ही थी तो कम से कम 3 टिकट बुक करता, 2 में तू बैठता, 1 में मैं बैठता। हॉस्टल के दोस्त जब भी मिलते उनकी कहानियां कभी खत्म ही नहीं होती। हमारी बकलोली इतनी चल रही थी कि पहली बार मुझे किसी सफर में नींद ही नहीं आई। मैं आसपास बैठे सभी लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हमारी वजह से आपको परेशानी हुई, लेकिन ये मैं नहीं था, तेजा था। अगर आपको कभी भी शिकायत हो तो आपको तेजा कहीं भी दिखे, कूट देना साले को। ये सीन चल रहा है दोस्तों, हमारे दोस्त को भूख लगी है भूख। ऐसे है हमारे तेजा जी, छोटे गिफ्ट चाहिए तेरे को? ये नहीं चाहिए? DNR के AC से बाहर निकले थे हम, और लग रहा था कि मानो राजस्थान के किसी डेजर्ट में आ पहुंचे हो। इतनी गर्मी थी वहाँ। हमारे दोस्तों ने हमें मेडिकल स्क्वायर पर बुलाया था नागपुर में।
और हम वहीं निकले थे। वैसे हमारा चंद्रपुर हॉटनेस के लिए जाना जाता है, लेकिन उस दिन नागपुर में मौत बरस रही थी। इतनी भयंकर गर्मी, और ऊपर से मैंने अपना फेवरेट ब्लैक पहना था। तो हमारे दोस्त लोगों ने कहा था कि तुम लोग मेडिकल स्क्वायर पे पहुंचो, हम लोग वहाँ पे तुम्हें लेने आ रहे। तो हम लोग मेडिकल स्क्वायर पे पहुंचते और सोचते कि यार गर्मी में कुछ ठंडा ठूस लिया जाए। तो वहाँ पे हम ऑर्डर करते हैं चॉकलेट मिल्क शेक, और अगर उस मिल्क शेक की टेस्ट बताऊँ तो मुझे मौत आ जाएगी। ऐसे लग रहा था मानो मैं कोई खांसी की दवाई पी रहा हूँ। और फिर मुझे समझ में आया कि इसका नाम मेडिकल स्क्वायर क्यों है। नागपुर में मिलने वाले सारे दोस्त वहां पर पहुंचते, और ये देखो हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे इतनी गर्मी में। यहाँ से बाइक्स लेके हम लोग सीधा निकलने वाले थे दूल्हे के गांव, लेकिन क्या पता था कि बीच में कोई और ही ट्विस्ट आएगा। हम जब यहाँ आने वाले थे तो कल रात को हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस किया था, कॉन्फ्रेंस कॉल। वहाँ पे डिसाइड हुआ था कि हम लोग शादी में फॉर्मल पहनने वाले, और ये मेन आइडिया था हमारे डॉक्टर शुभम डोने का। और आज अभी इस वक्त हम लोग दूल्हे के गांव निकलने वाले हैं, और ये उल्लू का पट्टा कहता है कि ये अपने कपड़े अपने गाँव में बुलाए, अभी 2-4 दिन पहले। अब हमें शॉपिंग करनी है दूल्हे के गाँव जाते जाते। വിയർപ്പ് തുന്നിയിട്ട കുപ്പായം, അതിൽ നിറങ്ങൾ മങ്ങുകില്ല കട്ടായം. കിനാവ് കൊണ്ട് കെട്ടും കൊട്ടാരം, അതിൽ മന്ത്രി നമ്മൾ തന്നെ രാജാവും. ചെറിയ ഭൂമിയല്ല വിധിച്ചത് നമുക്ക്, ഉച്ചിക്കിറുക്കിൽ നീ ഉയരത്തിൽ പറക്ക്. ചെറി പൂത്താലും താമര. Monty Fernandez, Himesh Reshmiya, Katappa, नान। तकरीबन रात के 8-8:30 बजे हम दूल्हे के गांव में पहुंचते नान, जहां हमसे पहले हमारे और भी दोस्त लोग पहले से आए थे और हमारा इंतजार कर रहे थे। हम घर की तरफ बढ़ते और तकरीबन 8 सालों बाद मुझे मेरा पसंदीदा शोर फिर से सुनाई देता है। तकरीबन 8 सालों बाद हम सब लोग वापस एक साथ थे। हाँ, हम में से अब भी बहुत से लोग यहाँ आए नहीं थे, लेकिन यार वो फीलिंग, मतलब मैं कैसे बताऊँ, ऐसा लग रहा था सब कुछ वहीं से शुरू हुआ हो जिस पन्ने पे सब कुछ खत्म हुआ था। जैसे कि हम लोगों को मिले इतने साल बीत गए, लेकिन अब भी लग रहा था कि हम वैसे ही है, वही के वही है, और वैसे ही कनेक्ट कर रहे हैं सबके साथ। इसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है, पर यार ये शायद दोस्ती है, कोई नहीं बदला। हाँ, मुझे पता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत सी चीज़ें हुई, बहुत मतलब उतार चढ़ाव भी आए होंगे, लेकिन इतने सालों बाद मिले फिर भी वैसे ही कनेक्ट किए जैसे पहले करते थे। सारे लोगों को पुराने स्कूल की सारी बातें याद हैं, सबको पुराने नाम से बुला रहे, पुराने नाम से चिढ़ा रहे। मैं तो कह रहा हूँ दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। चलो खैर, आगे हल्दी का प्रोग्राम था और हमें पहुँचना था नीचे। और हाँ, GS फ्रेंड्स एक साथ हो और स्टेज पार्ट परफॉर्मेंस ना हो तो क्या ही फायदा।
हल्दी में इस तरह कूदे थे कि खाना खत्म होने से पहले हमें ठूसना जरूरी था। फिर बैठ गए हम। बे मला चिमणी उड लावडा उड गरुड उड गरुड। उसके बाद अलग ही नौटंकी शुरू हो गई थी। अक्षय बेटा अक्षय काय करते अक्षय दोस्त का घर पूरा बॉयज हॉस्टल बन चुका था। म्हणजे फमेर फमेर फमेर। अब सोचो 8 साल हम हॉस्टल में कैसे रहते थे। बस यही, जानवरों की तरह। सोच रहा था कि हल्दी लगा देनी चाहिए थी, क्या पता सुबह ज्यादा ही गोरा दिखता मैं। रात के 12-1 बज रहे थे और हम भटकती आत्मा की तरह इधर उधर घूम रहे थे। हमारे सोने का इंतजाम ऊपर छत पर था, चांद के नीचे गद्दियां डालकर। ओ, बिना लाइट में नहीं दिख पाएगा। पता नहीं आधी रात में हमें क्या चोल हुई। हम गांव की सड़कों पे निकल आए। सुनसान सड़क जहाँ कुत्ते भी बड़े आराम से सो रहे थे। शुभ भाई सो जाओ भाई, शुभ भाई सो जाओ। अरे भाई भाई भाई, रास्ता कुठे है बे? आधी रात का समय है, रात के 2 बज रहे और सुबह भारत में निकलना है। और ये लोग कहते कि चलो जंगल में शेर देख के आते। रात के 2:30 बजे शेर देखने तो निकले थे हम, पर हमें पता चला यहाँ पे जंगल ही नहीं है, तो शेर कैसे दिखेगा। 1-आधा घंटा घूमे हम बाहर और फिर लौट आए। टाइगर टाइगर स्पॉटिंग समोर के 248 आधा चेंज करत आहे। सो जाओ तारक मेहता चांद के नीचे। तारक मेहता रात को ठीक से 1 घंटा भी नहीं सोए थे हम, लेकिन ये लोग सुबह ही उठकर खड़े हुए थे। कुछ लोग तो अभी भी सोए हुए थे। फिर मुझे समझ आया आखिर चक्कर क्या है। ये आदमी तो दूसरी शादी में जाने के लिए यहाँ से कटने का बहाना ढूंढ रहा था, जो कि मुझे साफ साफ पता चल ही गया था। ओहो लेग्स। साला तिकडचे तिकडून गायब होशील। बिलकुल बिलकुल। और हम लोग इंतजार कर रहे थे लैट्रिन के लिए अपना नंबर लगने का। बड़ी दुविधा थी भाई, फुल हॉस्टल वाइब्स। शादी में आए रिश्तेदार भी थे, तो कंपटीशन कुछ ज्यादा ही तगड़ा था। दूल्हा या खुद रील स्क्रॉल कर रहा था, तो हमें किस बात की जल्दी थी। झालंय का रे तुमचं? फुल हॉस्टल की तरह एक बाथरूम में 2-2 नहा के हमने अपना काम निपटा लिया। वहाँ पे फुल हॉस्टलबाजी चल रही थी। एक बंदा दिखा दो जिसने खुद का टॉवेल लाया हो, सब एक दूसरे का यूज़ कर रहे थे। मुझे याद है दूल्हे के पापा ने आकर कहा था कि यहाँ पे टंगा हुआ नाइट पैंट किसी ने देखा है। अब कैसे बताओ, हम में से एक बंदा लगा के ऊपर घूम रहा है। ये शोभा है, इसके साथ मैंने बहुत बदसलूकी की थी। मतलब 12th में जाते वक्त हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि रिलीज़ नहीं हुई क्योंकि मेरे फोटेज डिलीट हो गए और ये बड़ा नाराज़ है। इसको मैंने भूत का रोल दिया था। उस रोल के लिए मैंने उसको रात भर जगाया था, पर क्या करे, फोटेज डिलीट हो गई। तो ये चाहता था कि मैं उसका कुछ फोटेज व्लॉग में दिखाऊँ, तो ये ले शुभा, माफ़ कर दे। शुभा चलो। बारात निकलने के लिए तैयार थी और उस हिसाब से हम लोग भी तैयार ही थे। नींद से उठकर आए नहीं कि गाड़ियां भी लग चुकी थी। अब ये लोग ट्रैवल्स में जाने वाले थे, लेकिन मैं और मेरा दोस्त कटप्पा कोई और प्लान कर रहे थे, बाइक से जाने का, क्योंकि बीच में कहीं रुककर हम कुछ ठूस भी सकते थे। बारात सिटी में पहुंची थी और बाकी दोस्त भी बारात के साथ थे, पर हम लोग सीधा वेडिंग हॉल में पहुंचे थे। यार यहाँ पे एसी था,
बाहर धूप में कौन ही मरता। हमने देखा कि हॉल लगभग खाली है और यहाँ लड़कों वाले की तरफ से बस हम ही नमूने हैं। दरअसल ये मेरे दोस्त कटप्पी की आइडिया थी। वही कह रहा था कि चलो पहले जाते और चेक करते, आई मीन व्यवस्था। तभी मुझे कॉल आता है एक दोस्त का जिसे हमें बस स्टॉप से पिकअप करना है, तो मैं निकल पड़ता उसे लेने के लिए। फिर आते वक्त हमें बारात दिखती है तो हम लोग वहीं पे रुक जाते। हमारे बाकी दोस्त लोग हमें नाचने के लिए बुलाने आते कि तभी मैं क्या देखता हूँ। अब इमेजिन करो 8 सालों बाद एक बंदा है जिससे मैं बिल्कुल नहीं मिला। बाकी लोग भी थे और उनसे मैं मिला। अब ग्रुप में मिल लिया हम लोगों ने और वो मोमेंट हमारा बेस्ट था। लेकिन इसकी कहानी सुन, 8 साल हम लोगों का मिलना नहीं हुआ और हमको बस थोड़ी सी आइडिया है कि वो आने वाला है और ये भी पता नहीं कि वो कंपा में नहीं है। तो हम नाचने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये बंदा, किसी को पता नहीं कि वो यहाँ पे पहुँच चुका है। वो बारात के सामने नाच रहा होता। फुल हीरो वाली एंट्री। कहीं तारीफ ज़्यादा तो नहीं हुई? हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी, हाँ मैं जुगनी ते मरना जुगनी, हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी, हाँ मैं जुगनी ते मरना जुगनी। वैसे गिफ्ट के लिए तो हमने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था। मैनू कल्ला छड़ के जांदी फिर बाजा मार बलांदी, मैनू कल्ला छड़ के जांदी फिर बाजा मार बलांदी। जुगनी हाना हाना चला 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 जुगनी हाना हाना कुछ ना कहंदी। जुगनी आजा आजा हथ न आउंदी है। हाँ मैं जुगनी दा सजना जुगनी, हाँ मैं जुगनी ते मरना जुगनी। मैनू कल्ला छड़ के जांदी फिर बाजा मार बलांदी, मैनू कल्ला छड़ के जांदी फिर बाजा मार बलांदी। और कुछ इस तरह हुई हमारे ग्रुप की पहली शादी। शादी के बाद हम लोगों ने काफ़ी समय एक साथ बिताया और हम सब खुश थे। हम लोगों ने ढेर सारी फोटोज भी खींची। पर उस वक्त ना थोड़ी मिक्स फीलिंग्स थी। मतलब एक तरफ सालों बाद मिलने की खुशी थी और एक तरफ अब कब मिलेंगे इस बात का गम भी। ये 2 दिन किसी सपने से कम नहीं थे। एंड ऑल थैंक्स टू सुरेश। अबे अगर तू शादी नहीं करता तो हमारा जो इतना सा रियूनियन हुआ ना वो भी नहीं होता। हम तेरे लिए बहुत खुश हैं, तेरी नई बिगिनिंग्स के लिए। हमारी तरफ से तुझे नई जिंदगी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जाने का समय हो चुका था। हमने एक दूसरे को गले लगाकर गुड बाय किया और निकले वापस अपने शहर। आधे सफर में कुछ और दोस्त भी साथ होने वाले थे। ये सिर्फ हमारी नहीं, हम जैसे बहुतों की कहानी है जिन्होंने साथ में सालों बिताए हैं, पर अब एक दिन भी मिलने को साल लग जाते हैं। अबे भाई वाट बात आहे तुझी. जाओ पाणी बॉटल सांग. ए फोन मध्ये बोलत चाललंय लेकाची. आराम को काय बेटे. पता नहीं हम सब फिर कब एक साथ होंगे, पर हाँ होंगे जरूर। काफी लोग थे जो आ नहीं पाए। कमीनो प्लान बना और आ जाओ। 8 साल साथ बिताए थे हमने, अब फिर से मिलने को 8 साल लग गए। पर इस बार
इस बार खुश था मैं। इस बार सारी मेमोरीज मैंने अपने कैमरा में कैद कर ली थी। चलो जाने का समय हो गया। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक, प्यार हो तो सब्सक्राइब, नहीं तो ना सही। MK आउट।